हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरु चैनल एसपी जा पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 2.1 मतलब चैप्टर नंबर 2 बहुपद, जिसमें कि पॉलिनोमियल। मैंने आप लोगों को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक बहुत ही अच्छे तरीके से जो इसके बेसिक कंसेप्ट थे वो सारे कंसेप्ट को हम कवर किए हैं, आप लोग को बताया है, सिखाया है, समझाया है। जैसा कि मैंने आप लोग को वादा किया था, जो लास्ट पार्ट में हम मतलब इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट के लास्ट पार्ट में हम लोग जो है वो सभी मतलब जैसे कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c/2a होता है द्विघात बहुपद का शून्यक निकालने का फॉर्मूला, तो उसको हम साबित करने के बारे में बताएंगे, जो कैसे वो उतना होता है नहीं होता है वो निकालने के बताएंगे। फिर मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात बहुपद या द्विघात, आप पॉलिनोमियल समझिए, द्विघात समीकरण का जो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, वो कैसे होता है वो भी साबित करके बताएंगे, सिखाएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम जानते हैं जो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c मतलब माइनस 4ac/2a जो होता है वो कैसे होता है। तो आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्या है, तो ax² प्लस bx प्लस सी हमें निकालना है इसके शून्यक, इसी के शून्यक निकलते हैं, मतलब इसी का शून्यक एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c/2a आता है। तो जब हम आप लोग को इससे पहले भी बताया, जब शून्यक निकालना हो तो उसके बराबर में जीरो कर दे देंगे, या आप लोग इसको द्विघात समीकरण भी बना सकते हैं इस प्रकार से। तो इसके बराबर हम जीरो कर दिए। अब जीरो करने के बाद क्या करते हैं, तो हम क्या करेंगे, तो इस ए का जो x² का कोफिशिएंट है उसे हम लोग को काटेंगे। और मैं अभी जो जिस विधि से आप लोग को बता रहा हूँ इसे पूर्ण वर्ग विधि कहते हैं। क्या कौन सा कहते हैं, तो पूर्ण वर्ग विधि। अब इस ए मतलब इसे काट लेंगे, तो काटने के लिए क्या करेंगे, हम ए से सभी में डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो ये ax² हो जाएगा प्लस bx/a हो जाएगा और प्लस c/a हो जाएगा, और यहाँ से 0/a होगा, a से कट जाएगा तो x² प्लस b/ax प्लस c/a बराबर 0 में इस भाग देंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब यहाँ तक कर लेने के बाद हमें इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म में बैठाना होता है। किसके टर्म में बैठाना होता है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म में बैठाएंगे। तो चलिए a तो ये हो गया। अब इसको हम इस प्रकार से तोड़ेंगे, जो ये क्या हो जाए तो 2ab हो जाए, तो a² प्लस यहाँ से देखेंगे का आप लोग प्रयास करें 2 इंटू ए एक्स है इंटू बी को हम ऐसे b/2a लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा तो ये b/a इंटू एक्स हो जाएगा ना। तो ये अपने मन से हम जनरेट करते हैं 2ab। अब यहाँ से देखिए x² प्लस 2ab हो गया। अब b का मान हम अपने मन से यहाँ से b/2a ले लेंगे। अब बोलेंगे सर ये तो है नहीं, तो आप कैसे ले लिए, तो हम अपने मन से लिए हैं। क्या कहिए हैं, अपने मन से लिए, यानी कि एक बार अपने मन से लिए हैं तो एक बार अपने मन से घटा भी लेंगे, क्योंकि अगर किसी संख्या में मान लीजिए हम 2 जोड़े हैं 2 घटा लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उतना हम कर सकते हैं, ठीक है। या केवल जोड़ ही नहीं सकते हैं, अगर केवल जोड़ ही देंगे तो वो पाप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम अपने मन से कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं। हाँ, ऐड करेंगे तो उसमें घटाना भी पड़ेगा, या गुना करेंगे तो उसी संख्या से भाग भी देना होगा। जैसे कि हम a से भाग दिए तो सारे टर्म में भाग दिए, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए हमें इतना लाने के लिए हमें 2ab का और इतना मतलब इतना होना भी चाहिए, और 2ab का कंडीशन भी फॉलो होना चाहिए। यहाँ देखिए 2a अब b का मान हम b/2a लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से b/a इंटू एक्स मिल भी जाएगा, और यहाँ से हमारा 2ab का कंसेप्ट भी निकल के आ गया, जो a² प्लस 2ab प्लस b²। अब यहाँ से आ भी गया, तो इस प्रकार से समझ लेना, समझ में आ गया बाबू। अब प्लस c/a इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, बराबर में 0 कर लेंगे। अब क्या करते हैं हम लोग x और इसको क्या लिखेंगे, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a² प्लस 2ab प्लस b²। अब यहाँ से इसको उस साइड लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो b का स्क्वायर हो जाएगा 4a² हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 है, 1 का स्क्वायर a² प्लस ये प्लस में है, बराबर की साइड तो माइनस में हो जाएगा c/a। अब यहाँ से x प्लस b/2a, उसके बाद हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये 4a² आ जाएगा एलसीएम, और यहाँ पे होल स्क्वायर है, यहाँ से 4a² एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ से ये सेम आ जाएगा, माइनस a से a² कट जाए 4a बचेगा, 4a को c से गुना करेंगे तो 4ac हो जाएगा। अरे 4a² में a से भाग देंगे तो 4a मर्त में कट जाएगा, फिर c से गुना करेंगे तो 4ac हो जाएगा। अब यहाँ से इस स्क्वायर को हटा लेंगे तो x प्लस b/2a, इसे हम लोग पूर्ण वर्ग विधि कहते हैं। आप लोग भी इस प्रकार से बना सकते हैं, स्क्वायर हटा तो इधर आएगा तो रूट आ जाएगा b² माइनस 4ac/4a², ठीक है।
तो एक्स यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि रूट स्क्वायर हटता है तो इसका 2 मान आता है, एक प्लस में भी एक माइनस में भी। तो एक्स प्लस बी बटा 2a, फिर प्लस माइनस। अब देखिए इसका रूट तो नहीं निकलेगा, ये वैसे का वैसे रह जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बट अब 4a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 4 का वर्गमूल 2 और a का स्क्वायर a स्क्वायर है, तो a का वर्गमूल मतलब a स्क्वायर का वर्गमूल a हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो इस b माइनस 2a को इधर लेके चले जाएंगे। समझ में आ रहा है ना बाबू? ठीक है, x बराबर में प्लस इधर इसको इधर ले लेते हैं, तो प्लस में इधर आएंगे तो आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस b बटा 2a। यहाँ पे है प्लस माइनस अंदर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, फिर x बराबर 2a दोनों के अंदर है, कॉमन ले लेंगे, तो 2a कॉमन ले लेंगे। अगर हर समान हो तो ऊपर वाला सेम का सेम, हाँ HCF ले लेंगे, सॉरी LCM ले लेंगे, तो यहाँ से ये 2a आ जाएगा, और यहाँ से जब हर समान रहता है तो अंश वैसे का वैसे उतर जाता है, तो माइनस b प्लस माइनस अंदर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। और आई होप आप सभी को यही साबित भी करना था, तो हमारा प्रूफ भी हो गया, निकल के भी आ गया। जो द्विघात बहुपद के समीकरण द्विघात बहुपद के शून्य निकालने के लिए x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंदर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होता है। और यहाँ से देखेंगे आप, इतना कर लेंगे बात। अब इसके दो शून्यक हैं, यहाँ से प्लस माइनस दोनों में, तो यहाँ से अल्फा बराबर हम मान लेते हैं जो माइनस b प्लस अंदर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, और बीटा बराबर ले लेते हैं माइनस b माइनस अंदर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। फिर से समझ लेते हैं, इसे हम लोग पूर्ण वर्ग विधि बनाने का तरीका पे कैसे करते हैं, तो a स्क्वायर से भाग दे दिए सारे कंडीशन में, तो ये एक्स स्क्वायर, ये b बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। अब हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म में लाना होता है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ये तो स्क्वायर का स्क्वायर है, ये प्लस में इसको इस प्रकार से तोड़ना होता है ये 2ab का कंडीशन भी बन जाए और ये b बाई ए इंटू एक्स भी हो जाएगा, तो 2 इंटू ए इंटू बी हो गया। अब यहाँ से फिर सी बाई ए को हम लोग इसे फिर जब अपने मन से ये b बाई 2a आया है, देखिए तो a b यानी कि 2a और b तो हमारा है नहीं यहाँ पे, तो कैसे होगा स्क्वायर, तो इसे हम अपने मन से इतना को जोड़ देंगे और इतना को घटा भी लेंगे, तो b बटा 2a का होल स्क्वायर कर दिया माइनस b बटा 2a का घटा भी लिए। अब यहाँ से प्लस सी बाई ए बचा तो प्लस सी बाई ए कर दिए, उसके बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर, इसको इस साइड लेके आ गए, इस माइनस वाले संख्या इधर लेके आ गए, माइनस में इधर आएगा तो प्लस आ जाएगा, ये प्लस आ गया यहाँ पे, और b स्क्वायर है तो b स्क्वायर है, 2a का स्क्वायर है तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस बराबर प्लस में बराबर किधर लेके आएंगे तो ये माइनस सी बाई ए हो जाएगा। फिर यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर एलसीएम ले लिए 4a स्क्वायर, और a का एलसीएम लेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा। फिर 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो एक बचेगा, एक को b स्क्वायर से गुना करेंगे तो b स्क्वायर, माइनस तो माइनस, a से भाग देंगे तो 4a बचेगा, 4a को c से गुना करेंगे तो 4ac हो जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर है, स्क्वायर इधर लेके आ गए तो ये क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा, प्लस माइनस अंदर रूट बी स्क्वायर 4c बटा 4a स्क्वायर। अब x प्लस 2a b बटा 2a बराबर प्लस माइनस, अब इसका तो रूट हम निकलने मतलब नहीं निकल सकता है, इसे हम लोग रूट में ही ले लेंगे, और 4a स्क्वायर का निकलता है जिसे हम लोग निकाल लेंगे बाहर, तो ये 2a आ जाएगा। अब यहाँ से x बराबर प्लस में b बटा 2a था तो इधर लेके आएंगे तो माइनस में b बटा 2a आ जाएगा, फिर प्लस माइनस अंदर रूट बी स्क्वायर 4c बटा 2a। अब इस दोनों का हम लोग क्या किए, एलसीएम ले लिए और इस फिर इतना निकल के आ गया, और इतना निकलने के बाद यहाँ से अल्फा का भी मान एक आता है, यहाँ से अल्फा बराबर माइनस बी प्लस अंदर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a एक, और बीटा बराबर माइनस बी माइनस अंदर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस दो वैल्यू देता है और कभी भी द्विघात बहुपद के दो शून्य होते हैं, तो इसीलिए यहाँ से इतना हो जाएगा। अब हम लोग समझने वाले हैं, साबित करने वाले हैं, जो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है उसे, आप लोग सभी को मैंने बताया था जो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए, तो कैसे होता है वो साबित करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है, ये साबित करेंगे जो कैसे होता है। तो चलिए अल्फा और तथा बीटा का मान निकल के आ गया है मेरा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा, अब देखिए अल्फा का मान क्या है, माइनस बी प्लस अंदर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा 2a, फिर प्लस है तो प्लस, बीटा का मान क्या है, माइनस बी माइनस अंदर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो हम जब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो दोनों हर समान रहता है, यानी कि हर जब सेम रहे तो एलसीएम भी उसी मतलब सेम आ जाता है, 2a का 2a ही हो जाएगा, 4 का एलसीएम 4 ही आ जाएगा। अब हर जब समान नहीं तो ऊपर वाला वैसे का वैसे नीचे आ जाते हैं, तो माइनस बी प्लस अंदर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यहाँ से प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर यहाँ से b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस से गुना करेंगे प्लस माइनस माइनस ही आएगा, फिर और 2 इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये देखिए प्लस में बी स्क्वायर माइनस 4c है, ये माइनस में बी स्क्वायर माइनस 4c कट जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस बी या माइनस बी माइनस 2b और बटा 2a। यहाँ से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल के आ गया, माइनस बी बाय ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या निकल के आ गया, माइनस बी बाय ए। और यही मैंने आप लोग को लिखाया भी था, जो अल्फा प्लस बीटा और माइनस बी बाय ए होता है। तो ये कैसे आ गया, यहाँ से मैं आप लोग को प्रूव्ड भी कर दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो प्रूव्ड भी कर दिया हूँ। अब अल्फा इंटू बीटा को देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान कितना है, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। गुना, इंटू का मतलब गुना हुआ। बीटा का मान क्या है, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब यहाँ से देखिए, इसे ए मान लेते हैं, माइनस बी को ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला पे बैठ रहा है, फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, तो ए स्क्वायर, ए की जगह पे माइनस बी है तो माइनस बी का स्क्वायर करेंगे, माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे क्या है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका स्क्वायर करेंगे। अब बटा 2a को 2a से गुना करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर। समझ में आ रहा है, यहाँ से ये 4a स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस आ जाएगा, बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर, फिर माइनस, यहाँ से देखेंगे तो ये रूट में है तो स्क्वायर है तो इसका रूट खत्म हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बच जाएगा। अब बटे में क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। अब यहाँ से समझते हैं, यहाँ पे यहाँ से देखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब माइनस माइनस प्लस 4ac। अब बट्टे में क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से ये प्लस में माइनस में कट जाएगा तो 4ac बट्टा 4a स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से 4 से 4 कट गया, a से a स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, c बाय ए। और यही हमें दिखाना भी था, अल्फा इंटू बीटा c बाय ए होता है, यही प्रूव भी करना था। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग द्विघात बहुपद का हम लोग जानते हैं, जो वो सूत्र निकालने के लिए क्या मैंने आप लोग को बताया था, जो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा होता है, वो कहाँ से आता है उसे समझ लेते हैं। तो द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर हम 0 कर लेते हैं। ठीक है, यह द्विघात समीकरण भी बोल सकते हैं, द्विघात समीकरण निकालने के लिए भी वो सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 करेंगे। 0 करने के बाद हम क्या करते हैं, तो सारे टर्म में हम ए से भाग दे देंगे। तो ए से भाग देने पर क्या हो जाएगा, ये ए एक्स स्क्वायर बाई ए हो जाएगा प्लस बी एक्स बाई ए हो जाएगा प्लस सी बाई ए हो जाएगा, बराबर में 0 आ जाएगा। इतना कर लेंगे, आ जाएगा बाबू। ठीक है, इतना कर लेने के बाद क्या होगा, तो ए से ए कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए बराबर 0 आ जाएगा। आ जाएगा, इतना कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतना कर लेने के बाद हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पे कंटे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस इसे माइनस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, वो आप लोग बताइए। लिख सकते हैं ना, क्योंकि माइनस माइनस तो फिर प्लस ही आ जाएगा ना, तो इस प्रकार लिख लिए। अब इसको क्यों लिखे ऐसे, क्योंकि इसे सूत्र पर लाने के लिए। अब देखिए यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस इस माइनस बी बाई ए को माइनस बी बटे ए को हम लोग अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस सी बाई ए को हम लोग अल्फा इंटू बीटा भी लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। और यहाँ से यही हमें प्रूव भी करना था। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ये कैसे कहाँ से आते हैं नहीं आते हैं ये सूत्र निकल के, और आप सभी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसी प्रकार से आप लोग त्रिघात बहुपद को भी साबित कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और उससे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग समझने वाले हैं, अब चैप्टर 2.1 के सारे प्रश्न को समझेंगे। उससे पहले हम लोग एक घातीय बहुपद का आलेख कैसा होता है, द्विघातीय बहुपद का आलेख कैसा होता है, वो समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग 2.1 क्वेश्चन को करेंगे, सारे पॉइंट्स को समझने का प्रयास करेंगे। और इस सारे पॉइंट्स को अगर आप लोग लिख लेते हैं और याद कर लेते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं आप लोग को बहुपद में एक ऐसा कंसेप्ट आप लोग को मतलब पकड़ बन जाएगा, जिसके सारे प्रश्न आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के पार्ट में इतना ही।